सत श्री अकाल दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके च तुहाडा स्वागत है। अज गल करांगे नैब तहसीलदार की सीरीज़ के सैट 6 की। इस तो पहला अपलोड की हुई वीडियोज़ को देख लेना, और अगर मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके नू सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, बैल आइकन नू प्रेस कर लो ताकि अपडेट समय सिर मिल सके। तो शुरू करते हैं। द ग्रेटर पार्ट ऑफ पंजाब इज़ कवर्ड विथ। देखो पंजाब दे विच सब तो ज़्यादा मिट्टी सॉयल केड़ी पाई जाती है, तो पंजाब दे विच सब तो ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है एलुवियल सॉयल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। भारत विच 40% मिट्टी जिहड़ी है वो एलुवियल सॉयल ही है, और एलुवियल सॉयल जिसनूं तुसीं जलोड़ मिट्टी के नाम नाल जानते हो। एलुवियल सॉइल की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, जिस करके इस दे विच वीट राइस जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा दे विच कल्टीवेट किया जाता है। एलुवियल सॉइल दो पार्ट्स दे विच दो टाइप्स की तुहानूं देखण नूं मिलदी है। एक है साडे कोले बांगर और एक है खातर। बांगर जो है इसनूं असीं ओल्ड एलुवियल सॉइल बोलते हैं, जदों कि खादर जो है इसनूं असीं न्यू एलुवियल सॉइल के नाम नाल जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। Which of the following statement is incorrect about Vasco da Gama? Vasco da Gama नाल related इन्हां विचों केड़ी statement incorrect है? Vasco da Gama who belong to Lisbon। वास्को डिगामा लिस्बन सिटी नाल बिलोंग करते सी, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिकॉज लिस्बन सिटी जो है ये सिटी ही है पुर्तगाल दी। The advent of Portuguese India began with the discoveries at Vasco da Gama। वास्को डी गामा की जो डिस्कवरी सी यूरोप तो इंडिया का रास्ता लभना, उस तो बाद ही पोर्तुगीज ने एडवेंट करना शुरू किया सी इंडिया नू। ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। He was helped by गुजराती नेविगेटर इबन माजिद। भाई इबन माजिद ने जो कि एक गुजराती नेविगेटर सी, इस वास्को डी गामा की हेल्प की सी इंडिया दे विच पहुंचण च। तो ये भी बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। 1498 दे विच कालीकट दी बंदरगाह ते वास्को डी गामा जो है वो पहुंचता है। तो ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट सी। ही केम इंडिया 4 टाइम्स। वास्को डी गामा 4 बार इंडिया विजिट करता है। नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। एक्चुअल दे विच वास्को डी गामा 3 टाइम जो सीगा ये विजिट करता है इंडिया नू, और आखिरी टाइम दे विच कोची दे विच ही वास्को डी गामा दी जो है वो डेथ भी हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। Which of the following statement is are correct? The Treaty of Allahabad was concluded by Clive with Sajauddaulah and the Mughal Empire Shah Alam II। देखो एक्चुअल दे विच जो क्लाइव है ये फर्स्ट गवर्नर ने ऑफ बंगाल दे। तो एक तो इन्हां दे अंडर 1757 की प्लासी की लड़ाई हुई, 1760 विच वापस जा गए चले, और बाद विच 1764 दे विच जो लड़ाई हुई वो हुई सी बक्सर की लड़ाई। तो दोनों लड़ाइयाँ अंग्रेज जित जाते हैं सजाउद्दौला तो इस 1764 तो बाद 1765 दे विच एक ट्रीटी हुंदी है जिसनूं बोलते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, और ये ट्रीटी रॉबर्ट क्लाइव, सजाउद्दौला अते शाह आलम II दे नाल होई सी। और इस ट्रीटी दे अंडर ही तुसी याद रखना है कि जी ड्यूल गवर्नमेंट जिहड़ी सीगी वो एस्टैबलिश की गई सी कित्थे बंगाल दे विच। और इस ड्यूल गवर्नमेंट नूं ही बहुत बारी एग्जाम च पूछा गया है कि सब तो पहला मतलब ड्यूल गवर्नमेंट कित्थे आई, तो ये बंगाल दे विच आई सीगी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करैक्ट स्टेटमेंट है।
ब्रिटिश गॉट द राइट ऑफ फ्री ट्रेड इन अवध। देखो अवध दे विच फ्री ट्रेड करन दी इजाजत मिल गई सी ब्रिटिश नू इस ट्रीटी दे अंडर, तो ये स्टेटमेंट भी करैक्ट है। दे वर अलाउड टू कीप ब्रिटिश आर्मी एट द एक्सपेंस ऑफ द नवाब ऑफ अवध। जिन्नी भी ब्रिटिश आर्मी है उन्हों का जो टोटल एक्सपेंसिव है, जो उन्हों का टोटल खर्चा है वो नवाब ऑफ अवध चलेगा। ये स्टेटमेंट भी करैक्ट है। शाह आलम गिव द दीवानी ऑफ बंगाल बिहार अते उड़ीसा टू द ब्रिटिश। ब्रिटिश नू बंगाल दी बिहार अते उड़ीसा दी दीवानी भी प्रोवाइड करवाई गई सी शाह आलम टू दे वल्लों इस ट्रीटी दे अंडर, तो ये स्टेटमेंट भी करैक्ट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। Which one of the following is the national aquatic animal of India? देखो भारत दी केड़ी नेशनल aquatic animal बनाया गया है, तो वो है गंगेटिक डॉल्फिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, नेशनल aquatic animal भारत दा गंगेटिक डॉल्फिन है और इस नू अनाउंस किया गया सी 2009 दे विच। और तुसी याद रखना है कि इसका जो साइंटिफिक नाम है वो की है। तो देखो इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है प्लाटा निस्टा गंगेटिका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। देखो लिस्ट 1 नू लिस्ट 2 नाल मैच करना है और करैक्ट आंसर जिहड़ा है वो दसना है। लिस्ट 1 दे विच पार्लीमेंटरी डिवाइस है, मोशंस दिते हुए हैं, और लिस्ट 2 दे विच उन्हां मोशंस दी डिटेल दिती पई है, एक्सप्लेनेशन दिती गई है। तो आपां ये देखना है कि केड़ा मतलब स्टेटमेंट वो करैक्ट स्टेटमेंट बनती है। तो देखो पहला क्वेश्चन है कट मोशन। देखो कट मोशन का मतलब की होंदा है? कट मोशन का मतलब होंदा है टू मूव अ प्रपोजल टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर ऑन द बजट प्रपोजल। देखो बजट का जो प्रपोजल है उस दे विच जो एक्सपेंडिचर दिता हुआ है, इस एक्सपेंडिचर नू जो है रिड्यूस करन दी गल कीती जांदी है कट मोशन दे विच। और ये कट मोशन लाउंदा कौन है? तो याद रखियो ये हमेशा ही जो ओपोजिशन पार्टी होएगी वो ही एक कट मोशन जो है वो लांदी है। और एक कट मोशन 3 तरह का कट मोशन तुसी याद रखना है। पहला जो कट मोशन हुंदा है उसनू बोलते हैं पॉलिसी कट मोशन। पॉलिसी कट मोशन दे विच तुसी जो चीज़ याद रखनी है इहदे विच रिड्यूस टू ₹1 की गल की जाती है। दूसरा जो मोशन है उसका नाम है इकोनॉमी कट मोशन और इस दे विच एक स्पेसिफिक अमाउंट की गल की जाती है। और तीसरा जो पॉइंट है ये है टोकन कट मोशन। टोकन कट मोशन दे विच रिड्यूस टू ₹100 की गल की जाती है। तो इसकी जो मैचिंग है वो है 3 दे नाल। उस तो बाद है कॉल अटेंशन मोशन। देखो कॉल अटेंशन मोशन की अगर मैं गल करा तो कॉल अटेंशन मोशन का जो संबंध है ये है कि मिनिस्टर्स जो है उन्हों का ध्यान किसी अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस वाल करवाना, किसी खास काम दे लई जो मिनिस्टर्स है उन्हों का ध्यान दिवाना, इसनू बोलते हैं कॉल अटेंशन मोशन। तो इसकी जो मैचिंग बनेगी वो बनेगी 1 दे नाल। प्रिविल्स मोशन। देखो प्रिविल्स मोशन जो है इसका संबंध होंदा है टू ड्रा अटेंशन ऑफ द स्पीकर। स्पीकर का ध्यान दिवाना टुवार्ड्स इनकरैक्ट और इनकम्पलीट आंसर बाय मिनिस्टर्स। जो मिनिस्टर वालों आंसर्स दिता गया है वो इनकम्पलीट और इनकरैक्ट है, इस वाली ध्यान दिवाना स्पीकर का, इसनू बोलते हैं प्रिविल्स मोशन। उस तो बाद अर्जनमेंट मोशन दे विच की हुंदा है? देखो अर्जनमेंट मोशन दे विच हुंदा है कि पूरे दे पूरे जो नॉर्मल जो हाउस दे विच कार्रवाई चलती पई है उस नू स्टॉप करवाना कुछ समय लई और एक खास किसी मुद्दे ते ध्यान दिवाना। तो टू इंटरप्ट द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस।
पर तुसीं इत्थे याद रखो कि जो अर्जनमेंट मोशन है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ किन्ने मैंबरां ਦੀ सहमति चाहिए है, तो याद रखियो 50 ਜਿਹੜੇ मैंबर है, ठीक है, उन्हां दी अप्रूवल जो है वो चाहिए होंदी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है ए। नरसिम्हम कमेटी 1 वाज अपॉइंटेड फॉर, देखो नरसिम्हम जो कमेटी सी ये अपॉइंट की गई सी किस चीज़ के लिए, तो याद रखना है कि नरसिम्हम कमेटी जी है ये बैंकिंग सैक्टर रिफॉर्म के लिए जी है वो बनाई गई सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। देखो नरसिम्हम जो सीगे ये फॉर्मर गवर्नर सी आरबीआई दे, जिन्होंने के फादर ऑफ इंडियन बैंकिंग सैक्टर भी किया जाता है। और एक कमेटी 2 बार आई सी, एक 1991 दे विच जिसनों असी नरसिम्हम कमेटी 1 कह दिंदे हैं, और एक 1998 दे विच आई सी जिसनों नरसिम्हम कमेटी 2 दे नाम नाल जानिया जाता है। जो नरसिम्हम 1 कमेटी सी ये 14 अगस्त 1991 दे विच बनी सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। स्वराज पार्टी वाज आउटकम ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग इंसीडेंट, देखो स्वराज पार्टी की शुरुआत किस इंसीडेंट तो बाद हुई। स्वराज पार्टी जो सी ए 9 जनवरी 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, और इस दी शुरुआत हुई सी चोरी चोरा ਦੇ हत्याकांड तो बाद। चोरा चोरी ਦਾ जो ਇਹ कांड होया सी ਇਹ गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ कांड होया सी। एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ चोरा चोरी ਦੇ किसानां ने धरना ਦਿੱਤਾ होया सी अंडर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो इस मूवमेंट के अंडर धरना दिता सी, जदों कि यह धरना जिहड़ा सी वो अहिंसा के माध्यम द्वारा दिता जाना सी, पर अचानक इत्थे हिंसा का माहौल बन जाता है, जिस करके काफ़ी जो पुलिस कर्मचारी है उन्हां दी डेथ हो जाती है, किसान मर जाते हैं। और इसे ही मूवमेंट के चलदियां, मतलब इसे ही हत्याकांड के चलदियां गांधी ने जो सी ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट की करती सी, बंद करती सी। और ये जो स्वराज पार्टी है इसकी शुरुआत किसने की सी, तो इसकी शुरुआत की सी मोतीलाल नेहरू अते चितरंजन दास ने। और चितरंजन दास जिन्होंने देश बंधु के नाम नाल भी जाना जाता है, देश बंधु के नाम नाल जानते हैं चितरंजन दास ने। तो इन्नी टेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन इंडिया इज फाउंड इन, देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इंडिया दे विच कित्थे पाए जाते हैं, तो देखो असम अते नागालैंड दे विच ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जिहड़े है वो पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। अगर पूछ रहे हैं इंडिया का क्लाइमेट की है, तो वह भी तुसी याद रख सकते हो, ट्रॉपिकल मॉनसून जिहड़ा है ये इंडिया का क्लाइमेट है। देखो इंडिया जिहड़ा है वो ज़्यादातर लाइक कित्थे करता है, आपां नूं पता है कि ये जो लाइन है इसनूं असीं इक्वेटर बोलते हैं, ये जो लाइन है इसनूं असीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं जिसका नाम है कर्क रेखा, और इसनूं असीं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलते हैं जिसनूं तुसीं मकर रेखा बोलते हो। इंडिया एक्चुअल दे विच इस एरिए च लाइक करती है, और ये सारे का सारा जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो लैके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक इनू सारे नूं ही असीं ट्रॉपिकल का नाम दिंदे हैं। तो तुसीं ये कह सकते हो कि इंडिया जिहड़ा है उसका जो साउथ वाला पार्ट है वो ज़्यादातर ट्रॉपिकल एरिए दे विच पैंदा है। और मॉनसून की अगर मैं गल करा तो देखो इंडिया जिहड़ा है उसका 70 तो 75% जो पॉपूलेशन है वो एग्रीकल्चर ते डिपेंड है, और एग्रीकल्चर डिपेंड है साडे मॉनसून ते रेनफॉल ते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए।
वेयर ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन झारखंड। देखो झारखंड के आसपास किस रीजन दियां हिल्स है, तो वो है राजमहल हिल्स। तो जो ब्लैक सॉइल है वो राजमहल हिल दे विच पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, ब्लैक सॉइल काली मिट्टी, जो कि कपाह के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जी है वो मनी जाती है। और इस ब्लैक सॉइल नूं जो है वो नाम दिता जाता है रगूर का। जो ब्लैक सॉइल है इसनों नाम दिता जाता है रगूर, इसनों रगूर सॉइल भी बोलिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। डैश वाज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट टू यूज जियो फेंसिंग टू ट्रैक कोविड-19 केसेस। देखो कोविड-19 पेशेंट्स ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਓ ਫੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ सी। देखो जियो फेंसिंग है कि अगर आप जियो फेंसिंग की गल करिए तो जियो फेंसिंग एक तरह नाल एक एरिया कवर किया जाता है और उसकी पूरी निगरानी रखी जाती है। कौन परसन इस एरिए दे विच एंटर कर रहा है, कौन परसन इस एरिए दे विचों बाहर जा रहा है, ये सारी दी निगरानी रखी जाती है जियो फेंसिंग दे दोबारा। और बस फर्क इन्ना है कि अगर तुसी फेंसिंग लाने हो किसी भी खेत में फेंसिंग लाने हो या किते भी, तो वो विजिबल होंदी है, लेकिन जियो फेंसिंग जिहड़ी है वो विजिबल नहीं होंदी। अच्छा, जियो फेंसिंग जो कम करती है, जो जियो फेंसिंग कम करती है वो किवें कम करती है, किस कॉन्सैप्ट नूं लैके कम करती है? तो देखो जियो फेंसिंग यूज करेगी जीपीएस नूं, जीपीएस जिसनों असीं बोलते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। फिर जियो फेंसिंग यूज कर सकती है RFID नूं, मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन नूं। जियो फेंसिंग यूज करती है वाईफाई नूं, वायरलेस फिडेलिटी एंड जियो फेंसिंग यूज करती है ब्लूटूथ नूं। तो जियो फेंसिंग इन्हां विचों किसी नूं भी यूज करके जो तुहानूं इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाएगा, इसनूं ही बोलते हैं जियो फेंसिंग। और सब तो पहला जियो फेंसिंग शुरू की सी केरला ने। द वायरस दैट इनफेक्ट बैक्टीरिया इज कॉल्ड। देखो वो केड़ा वायरस जो इनफेक्ट करता है बैक्टीरिया नूं भी, तो इसका नाम है बैक्टीरियोफेज। इसका राइट आंसर है ए। देखो बैक्टीरियोफेज नाम सुनन दे विच बैक्टीरिया का लगता है, बट नहीं, ये एक वायरस की किस्म है, बट ये बैक्टीरिया नूं इनफेक्ट कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। उस तो बाद आ गया राइनो वायरस। देखो राइनो वायरस जो है, राइनो वायरस है ये कोल्ड जो हुंदा है, ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग नूं कोल्ड हुंदा है उस दे विच ये यूज हुंदा हैगा राइनो वायरस। टबैको मॉइसिक की गल करिए तो ये दुनिया का मतलब फर्स्ट वायरस है। दुनिया दे विच जो फर्स्ट वायरस आइडेंटिफाई होया सी, डिस्कवर होया सी, उसनूं ही बोलते हैं टबैको मॉइसिक। और ये तंबाकू दे ही पौधे दे विच, जो तंबाकू का पौधा हुंदा है उहदे विच सब तो पहला वायरस देखा गया सी। उस तो बाद है फ्लैवी वायरस। देखो फ्लैवी वायरस द्वारा की हुंदा है, फ्लैवी वायरस द्वारा जो डेंगू हो जाता है उस का कारण बनता है फ्लैवी वायरस। और फ्लैवी वायरस जो है वो एक मच्छर द्वारा होंगे जिसनों बोलते हैं एडिस मॉस्किटो। इसका कोई इलाज नहीं है, तो ये तुसी याद रखना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। वेयर इज बाइल प्रोड्यूस। देखो बाइल कितने प्रोड्यूस होंगे, तो बाइल प्रोड्यूस होंगे लीवर दे विच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। देखो लीवर बाइल नूं प्रोड्यूस करता है कादे लई, तो याद रखियो फैट जो बॉडी फैट है उसनूं डाइजेस्ट करवाने दे लई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैमी कंडक्टर। देखो सैमी कंडक्टर जो है ये कंडक्टर अते इंसुलेटर दे विचकारली टाइप है जिसनों सैमी कंडक्टर बोलते हैं और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। इन्हां विचों जो सैमी कंडक्टर है वो है सिलिकॉन। लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो कि कंडक्टर की है तो देखो कंडक्टर जिस ऐसे जो मैटल्स जिन्हां दे विचों जो मतलब करंट है वो पास हो जाता है और एक होंगे अपने कोले इंसुलेटर। तो इंसुलेटर जिन्हां दे विचों करंट पास नहीं होंदा लेकिन सैमी कंडक्टर इन दोनों दियां फीचर्स नूं यूज करता है। तो इहदे विच आंसर बनेगा तुहाडा सिलिकॉन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चेयरमैन और स्पीकर, चेयरमैन राज्य सभा का हुंदा है, स्पीकर लोक सभा का, हैज बीन गिवन द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड क्वेश्चन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ द हाउस अंडर द प्रोविजन ऑफ द 10th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो साडे संविधान का जो 10th शेड्यूल है, जो 10th शेड्यूल है तुसी याद रखना ये एंटी डिफेक्शन लॉ है और ये एंटी डिफेक्शन लॉ दे अंडर किसी भी हाउस का जो मैंबर है उसनों डिसक्वालिफिकेशन करने की जो अथॉरिटी है वो चेयरमैन या स्पीकर कोले हुंदी है। स्टेटमेंट बिल्कुल करैक्ट है। एंटी डिफेक्शन लॉ डज नॉट अप्लाई, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो अप्लाई नहीं हुंदा एक इंडिपेंडेंट मैंबर दे जो कि इलैक्शन तो बाद किसी पार्टी नूं ज्वाइन करता है। तो देखो ये दो स्टेटमेंट है, इन दोनों स्टेटमेंट चों केड़ी स्टेटमेंट करेक्ट है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ओनली वन। देखो ओनली वन स्टेटमेंट जिहड़ी है वो करेक्ट है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनया ए। Which of the following is not granted by Indian Constitution। देखो इन्हां विचों केड़ा राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नहीं करता। राइट टू इक्वलिटी, बिल्कुल राइट टू इक्वलिटी 14 तो 18 प्रोवाइड की जाती है। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, बिल्कुल राइट टू रिलीजियस फ्रीडम 25 तो 28 प्रोवाइड किया जाता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बिल्कुल 32 आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग जो है प्रोवाइड किया जाता है। राइट टू फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, नहीं ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। एक्चुअल दे विच राइट टू फ्री एजुकेशन जिहड़ा प्रोवाइड किया जाता है 6 तो 14 साल के बच्चों ना कि सारियां नूं। तो 6 तो 14 साल के बच्चों फ्री एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है और ये अमेंडमेंट तुसी याद रख सकते हो 86वीं जो अमेंडमेंट हुई सी 2002 दे विच। तो ये ही फंडामेंटल राइट दे विच एक 21A आर्टिकल जोड़िया गया सी जिस दे तहत यह किया गया कि 6 तो 14 साल के बच्चों नूं मुफ्त सिक्ख्या जिहड़ी है वो दी जाऊगी ना कि सारियां नूं सिक्ख्या दी जाऊगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी। वट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन इंडिया। भारत विच इन्हां विचों केड़ी किस्म की अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी पाई जाती है। देखो अगर मैं गल करा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की, स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि तुहानू जॉब प्रोवाइड हुई लेकिन वो तुहाडी स्किल दे अगेंस्ट है। मतलब तुहाडे कोल स्किल कोई होर है लेकिन तुसी जॉब किसी होर टाइप की करते पे हो, इसनू बोलते हैं स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट। तो बिल्कुल इंडिया दे विच स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की गल करिए तो सीजनल दे विच की होएगा कि अगर फसल का सीजन आया तो जो है वो रोजगार मिलिया लेकिन जदों ही उस फसल का सीजन खत्म होया फिर तो वो परसन जिहड़े वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो सीजन उन्होंने काम मिलता है, जो ही सीजन खत्म हो जाता है वो उन्होंने तो काम वापस ले लिया जाता है, मतलब काम नहीं रहिंदा। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी इंडिया दे विच पाई जाती है। उस तो बाद है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। देखो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट नूं तुसीं छुपी बेरोजगारी के नाम जानते हो, जिहदे विच असीं ये कहने हैं कि मान लो एक खेत विच 3% की जरूरत है, ठीक है, लेकिन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5% ਲੱਗੇ ਹੈ तो वो ਜਿਹੜੇ 2% है वो एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ अनएम्प्लॉयमेंट ਦੀ कैटेगरी ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ लेकिन वो देखने ਨੂੰ नहीं लगते पे। तो ये भी एक अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ए है डी, ऑल ऑफ द अबव। When the demand for a good increase,
with an increased in income such good car। देखो इनकम ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? तो देखो उस वस्तु ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ सुपीरियर गुड्स। तो इस क्वेश्चन ਦਾ राइट आंसर है ए। देखो ये काफ़ी सुपीरियर जो गुड्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ठीक है। ਹੁਣ ਸੋਨਾ ਨੋਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਨਕਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, मतलब इसकी डिमांड भी की है वो इनक्रीज होएगी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। अगर मैं गिवन गुड्स की गल करा तो देखो गिवन गुड्स दे विच की होएगा कि अगर किसी वस्तु की कीमत इनक्रीज होएगी तो उसकी डिमांड भी की होएगी वो इनक्रीज हो जाती है। तो इस स्थिति विच मैं कह सकदा कि अनियन वगैरह की जो चीज़ होंदी है, देखो अनियन प्याज की जो कीमत बढ़ती है तो अपना ये ह्यूमन बिहेवियर है कि आप वध तो वध प्याज इकट्ठा करके रख लैंदे हैं तां जो अगे भी उसकी कीमत जिहड़ी होर इनक्रीज ना हो जाए। तो इस जो चीज़ होंदी है इन्हां चीज़ों नूं ही असीं बोलदे हैं गिवन गुड्स के अगर उन्हां चीज़ां दी कीमत इनक्रीज होंदी है तो असीं बल्क दे विच उन्हां नूं खरीद के उन्हां दी डिमांड इनक्रीज कर दिंदे हैं। उस तो बाद है इनफीरियर गुड्स। देखो इनफीरियर गुड्स दे विच की हुंदा है कि अगर इनकम इनक्रीज होई बट इन्हां गुड्स की जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। इन्हां नूं तुसीं कह सकते हो कि अच्छियां चीज़ां के मुकाबले इन्हां नूं माड़ियां चीज़ां गिनिया जाता है। सपोज करो कि मैं टी है, देखो इनकम घट सी तो मैं चाह नाल अपना गुजारा कर लैंदा सी, लेकिन अगर हुण इनकम मेरी इनक्रीज होगी तो मैं कॉफ़ी नूं प्रैफरेंस देन लग गया चाह दी बजाए। तो इस तरह इनकम वधन दे नाल जदों किसी वस्तु की डिमांड डिक्रीज हो जाती है उसनूं असीं इनफीरियर गुड्स के नाम नाल जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। बिश्नोई मूवमेंट वाज स्टार्ट अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो बिश्नोई मूवमेंट जो स्टार्ट हुई सी किस दे अगेंस्ट स्टार्ट हुई सी? तो देखो ये स्टार्ट हुई सी कटिंग ऑफ ट्रीज दे अगेंस्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। एक्चुअल दे विच बिश्नोई मूवमेंट जो सी ये राजस्थान दे जोधपुर तो स्टार्ट हुई और जोधपुर दे विच एक पिंड सीगा उत्थों ये मूवमेंट स्टार्ट हुंदी है। एक्चुअल दे विच जोधपुर दा एक राजा सी अभय सिंह। तो अभय सिंह ने ऑर्डर दिता कि उस दे दरबार दे लई कुछ लकड़ी का इस्तेमाल करना है, जिस करके उसने ऑर्डर दिता कि भाई जो जंगल है उसके आस-पास जो फॉरेस्ट है उतो जो है वो दरख्तां नूं कट के लकड़ का जो है वो यूज़ किया जाए। और उससे ही जंगल के आस-पास बिश्नोई कम्यूनिटी रह रही सी जिसने कि इन्हां जंगल नूं कट्टण ते जो सीगा वो विरोध जताया और इत्थों के जिन्ने भी परसन सी उन्होंने जंगल कट्टण तो पहला उन्होंने सिर कलम करन दी गल कीती कि जां तां जंगल कट्टण तो पहला साडे सिर कलम करने पैणगे फिर तुसीं जंगल जिहड़ा वो कट सकदे हो। हुण राजे दा ऑर्डर सी इस करके इस दे जो सैनिक सी उन्होंने बहुत सारे जिहड़े सीगे वो बिश्नोई कम्यूनिटी दे लोकां नूं मारता सी। कहंदे ने कि 363 बिश्नोई जिहड़े सीगे वो मर गए सीगे और इन्हां विच जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम लिता जाता है तो वो नाम है अमृता देवी का। अमृता देवी। तो अमृता देवी जिहड़ी सीगी उसनूं एज आ हीरो मन्निया जाता है बिश्नोई मूवमेंट। हालांकि बिश्नोई मूवमेंट एक तरह का मील पत्थर साबित हुई जो मतलब चिपकू अंदोलन सी उसकी। तो ये बिश्नोई मूवमेंट अगेंस्ट शुरू हुई सी कटिंग ऑफ ट्रीज दे और ये कदों हुई सी? तो याद रखियो ये सितंबर 1730 का जो है वो टाइम मन्निया जाता है। विच इज़ नॉट करैक्टली मैच्ड। इन्हां विचों किहड़ा करैक्टली मैच्ड नहीं हैगा? देखो फेस्टिवल्स लिखे है और उन्होंने स्टेट लिखे है तो आप दसना है कि किहड़ा फेस्टिवल इस किसी उस स्टेट नाल लिंक नहीं हैगा। देखो पहला सोलंग फेस्टिवल बिल्कुल ये अरुणाचल प्रदेश का है। रेणुका जी फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश का बिल्कुल सही है। उस तो बाद सारूल फेस्टिवल बिहार नहीं, सारूल फेस्टिवल बिहार का ना हो के ये झारखंड का फेस्टिवल है। उस तो बाद हल्दा फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश का ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनूंगा ये बनूंगा सी ओनली टू विच ऑफ दीज मैंगो वैरायटी बिलोंग टू उत्तर प्रदेश। देखो इन्हां विचों केड़ी जो वैरायटी है मैंगो दी वो उत्तर प्रदेश विच पाई जाती है। तो देखो उत्तर प्रदेश के विच मैंगो की जो वैरायटी है अंब की वो है दशहरी। तो दशहरी अंब जिहड़ा है उत्तर प्रदेश के विच प्रोडक्शन होंदी है। तुसीं ये भी याद रख सकते हो कि उत्तर प्रदेश के विच लंगड़ा
ਅਤੇ ਅੰਬਿਕਾ ਅੰਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿਮ ਸਾਗਰ ਜੋ ਹੈ ਅੰਬ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਇਹ ਹਿਮ ਸਾਗਰ ਅੰਬ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਵਨ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵਨ ਰਾਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ, ਅਤੇ ਕੇਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਹੀ ਅੰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਡੀ। Which of the following are covered under the smart city mission in Punjab? देखो आप सब ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ। ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਦੋਂ ਚੱਲਿਆ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿਟੀਜ਼ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ। ਤੋਂ 1 2 4 ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ A। Which of the following are some important pollutants released by steel industry in India? ਦੇਖੋ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੋਲੂਟੈਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਲੂਟੈਂਟ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਕਸਾਈਡ ਆਫ ਸਲਫਰ, ਆਕਸਾਈਡ ਆਫ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। तो ये चारे ही पोलूटेंट है जेडे वो स्टील इंडस्ट्री रिलीज करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। देखो जो रिवर्स है उन्होंने एक सीक्वेंस लानी है, ठीक है, जो साउथ तो नॉर्थ दे वल फ्लो करती हैं। तो देखो इसका जो राइट आंसर है ए कावेरी, कृष्णा, गोदावरी ਅਤੇ ਮਹਾਨਦੀ। तो इसका ਜਿਹੜਾ जो सीक्वेंस बनूगी 1 2 3 4 ही बनूगी। स्ट्रेट ऑफ मलक्का सेपरेट विच 2 लैंड मासेस। देखो जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है ये किहड़े 2 लैंड मासेस नू अलग अलग करता है? सब तो पहला तो मतलब समझते हैं स्ट्रेट का। देखो स्ट्रेट की हुंदा है? स्ट्रेट नैरो वाटर वे है बिटवीन 2 लैंड मासेस। 2 लैंड मासेस ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਇੱਕ ਨੈਰੋ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਟ੍ਰੇਟ। ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸਮਿਸ। तो ये इसमिस की होंदा है? देखो इसमिस इसके बिल्कुल उल्ट है, मतलब नैरो लैंड वे है बिटवीन 2 वाटर बॉडी। ओके तो इतने उन्होंने पूछा स्ट्रेट ऑफ मलक्का। देखो स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है ये मलाय पेनिसुला अते आईलैंड ऑफ सुमत्रा इसनू जिहड़ा है वो अलग अलग करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। अगर पूछे अफ्रीका अते यूरोप दे विच किहड़ा स्ट्रेट है, तो देखो इत्थे जो स्ट्रेट है उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। ओके अगर पूछना है नॉर्थ अमेरिका अते साउथ अमेरिका दे विच जो स्ट्रेट है तो उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ मैगलन। और अगर पूछना है इंडिया अते श्रीलंका दे विच तो वो है पाक स्ट्रेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। इन विच ईयर सिराजुद्दौला कैप्चर फोर्ट विलियम। देखो फोर्ट विलियम नू सिराजुद्दौला ने कदों कैप्चर किया? देखो फोर्ट विलियम उस समय कलकत्ता दा एक एरिया जिसनू फोर्टिफिकेशन किया जा रहा सी अंग्रेज़ों वालों, और इस दे विरोध विच ही सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम ते अटैक किया 1756 विच और उसनू
कैप्चर किया। और इत्थे ही एक प्रॉब्लम ये आई सी कि सिराजुद्दौला ने जिन्ने भी उस फोर्ट विलियम दे विच इंग्लिश परसन सी, जिन्हां विच लेडीज़ भी सीगी, मेल भी सी, बच्चे भी सी, उन्हां नूं एक रूम दे विच की करता, बंदी बना लिया। और टोटल 146 परसन सी, जिन्हां विचों जदों सुबह इस रूम नूं ओपन किया गया तो दम घुटन नाल 123 परसनस की डैथ हो गई सी। सिर्फ 23 परसन ही जिंदा बच पाए सी। इसे पूरी की पूरी घटना नूं इंडियन हिस्टरी दे विच किस नाम नाल जानिया जाता है? तो इंडियन हिस्टरी विच इस घटना नूं जानिया जाता है ब्लैक होल के नाम नाल। ब्लैक होल के नाम नाल इस घटना नूं जानिया जाता है। और इस घटना तो बाद ही 1757 दे विच फिर प्लासी की लड़ाई जिहड़ी है वो हुंदी है सिराजुद्दौला अते रॉबर्ट क्लाइव दे नाल। तो इस समय जो गवर्नर सी बंगाल का वो कौन सी? वो रॉबर्ट क्लाइव सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन डेयरी डेवलपमेंट इज एट, देखो इस दा नाम इस तरह भी लिखा जाता है NDRI, मतलब नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसका जो हैडक्वार्टर है यह है करनाल दे विच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। एस्टैबलिश हुई सी 1923 दे विच। The Battle of Balakot was fought in 1831 AD between the forces of, देखो 1831 दे विच एक बालाकोट नाम की एक लड़ाई हुई। और यदि अगर प्रॉपर डेट पूछ लें तो 6 मई 1831 विच ये लड़ाई हुई सी। और ये लड़ाई लड़ी गई सी महाराजा रणजीत सिंह अते सैयद अहमद बरेवली दे नाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। The Indian Air Force is taking part in the multinational exercise Desert Flag 6 for the first time. The exercise is organized by which country annually? देखो Desert Flag 6 नाम की एक एक्सरसाइज होंगी है और ये एक्सरसाइज करवाता है यूनाइटेड अरब अमीरात, मतलब UAE। हर साल ये एक्सरसाइज करवाई जाती है। और इस साल ये एक्सरसाइज जी हुई सी ओ अल दफरा नाम दे एयर बेस दे विच हुई सी। और इस दे विच इंडिया पहली बार पार्टिसिपेट करता है। तो याद रखियो इसका राइट आंसर है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्ट, देखो इन्हां विचों केड़ा करेक्टली मैच्ड नहीं करता। एक्चुअल दे विच ये GI टैग है। तो देखना है कि किस GI टैग नू जो है वो किस स्टेट नाल रिलेट किया गया है। जिवें झक्खाओ, देखो झक्खाओ एक ब्लैक राइस है और जिसनू GI टैग मिलिया मणिपुर तो। उस तो बाद है बंदर लड्डू, तो ये आंध्र प्रदेश का GI टैग मिले, ठीक है। उस तो बाद है अरन मुल्ला कनाडी। तो देखो ये एक तरह का मिरर है और इस मिरर ਨੂੰ जो GI टैग मिले आंध्र प्रदेश का, तो नहीं ये रॉन्ग है। एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ केरला का GI टैग है जो दिता गया है इस मिरर ਨੂੰ अरनमुल्ला कनाडी ਨੂੰ। उस तो बाद है बारधमन सीताभोग, ये वेस्ट बंगाल का है, ये GI टैग बिल्कुल करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। देखो GI टैग अगर गल करिए तो सब तो ज़्यादा जो GI टैग मिले ये मिले करनाटका नूं। और दूसरे नंबर पे जो है वो है तमिलनाडु। और अगर पूछ रहे फर्स्ट GI जो टैग है ये किस नूं मिले है, तो ये मिलिया सीगा दार्जिलिंग टी नूं। और अगर पूछ लें पंजाब नूं, तो देखो पंजाब नूं 2 GI टैग मिले है, एक है फुलकारी और एक है बासमती राइस। पर इत्थे तुसीं याद रखियो कि ये दोनों ही टैग पंजाब अते हरियाणा नूं इकट्ठियां नूं दिते गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी।
मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। देखो लिस्ट 1 ਨੂੰ ਲਿਸਟ 2 ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲਿਸਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੀਰਥੰਕਰ ਅਤੇ ਲਿਸਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਥ ਪਲੇਸ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੀਰਥੰਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 तीर्थंकर हुए और 24वें तीर्थंकर है महावीर। और इस लिस्ट विच जो है उन्हां दी गल करिए तो सब तो पहले है ऋषभनाथ। देखो ऋषभनाथ जो सी ये फाउंडर सीगे, फाउंडर ऑफ जैनिज्म ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆदिनाथ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, आदिनाथ। और ਇਹਨਾਂ ਦਾ जो बर्थ प्लेस है वो है अयोध्या। उस तो बाद है संभवानाथ। देखो संभवानाथ का जो बर्थ प्लेस है वो है सरावस्ती, तो इसका जो बनेगा 3 मैचिंग। फिर वह पद्मानाथ, पद्मानाथ का जो बर्थ प्लेस है वो है कुशाम्बी। और पार्श्वनाथ का जो बर्थ प्लेस है वो है काशी। तो इसका जो मतलब सीक्वेंस बनेगी 4 3 2 1, तो 4 3 2 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। तो थैंक यू।